जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम वैशाख मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। एक बार एक गांव में एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। राजा की एक बहुत सुंदर पतिव्रता, धार्मिक प्रवृत्ति की गुणवती नाम की पत्नी थी। राजा के चार आज्ञाकारी पुत्र और एक पुत्री थी। राजा का राजकोष धन दौलत, सोने चांदी के भंडार से भरा हुआ था। उसकी चतुर्गनी सेना, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। एक दिन राजा के बैठे बैठे मन में आया कि मैं कितना भाग्यशाली इंसान हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मुझे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं। मैंने ऐसा क्या कर्म किया होगा जिससे मैं एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा बना। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय मैं पैदा हुआ होगा, संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं ही राजा क्यों बना। तब एक दिन राजा ने अपनी राज्य सभा में अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों व प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया और अपने मन का सवाल पूछा, लेकिन किसी ने भी उचित जवाब नहीं दिया। तब राजा अपने गुरु के आश्रम में गया और गुरु से अपने मन की बात कही। तब गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम से उत्तर दिशा में एक घना वन है। उस वन में पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम्हें एक साधु महात्मा जी बैठे हुए मिलेंगे। वे ही तुम्हें इस चीज का उत्तर देंगे। तब राजा अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंच गया। राजा ने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे एक साधु महात्मा जैसे दिखाई देने वाले पुरुष बैठे थे। वे पीपल के पेड़ के पत्तों को खा रहे थे। राजा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। राजा साधु महात्मा के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनके पास बैठ गए और अपने मन का सवाल महात्मा जी से पूछा कि हे महात्मा जी, मेरे मन में एक बड़ा ही अजीब प्रश्न है, कृपया करके मेरे मन के प्रश्न का उत्तर दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि पूछो राजा, तुम्हें क्या पूछना है। राजा ने कहा कि महात्मा जी, जिस क्षण, जिस समय मैं पैदा हुआ, उस समय संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं ही राजा क्यों बना। तब वे महात्मा जी बोले कि पुत्र, तुम थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ तुम्हें रेतीले पहाड़ मिलेंगे। उन रेतीले टीलों के पास तुम्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा, वही तुम्हारे प्रश्न का जवाब देगा। राजा वहाँ से फिर आगे गए। आगे उन्हें रेतीले टीलों पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जो मुट्ठी भर भर कर रेत खा रहा था। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। कोई पेड़ के पत्ते खा रहा है, कोई मिट्टी खा रहा है। तब राजा ने उस व्यक्ति से अपने मन की बात कही तो वह व्यक्ति राजा से बोला कि आपको इसका जवाब एक खुमार देगा, लेकिन आप जल्दी उसके घर जाइए क्योंकि उसकी अंतिम सांसें चल रही है, वह किसी भी समय मर सकता है, वही आपको इसका जवाब देगा। तब राजा ने उस व्यक्ति से खुमार का गांव और उसके घर का पता पूछा। उस व्यक्ति ने खुमार के गांव का और उसके घर का पता बता दिया। राजा घोड़े पर बैठकर आगे गांव की ओर चल पड़ा। पूछता पूछता राजा खुमार के घर पहुंचा तो राजा को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि सच में वह खुमार अंतिम सांसें ले रहा था। तब राजा ने उस खुमार से भी वही प्रश्न किया तो खुमार बोला कि अरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब की पड़ी है। तब राजा उससे मिन्नतें करने लगा। तब वह खुमार बोला कि हे राजा, यह घटना मेरे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। हम बहुत गरीब थे। कई कई दिनों तक हमें खाने को रोटी नहीं मिलती थी। हमसे अन्न देवता रुष्ट थे। तब एक दिन हम चारों भाइयों ने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटी और उसे शहर में बेची। उनसे जो पैसा मिला उनसे हमने एक ढाबे में से 8 रोटियां खरीदी। चारों भाइयों ने 2-2 रोटियां ले ली
और खाने बैठ गए कि तभी एक साधु महात्मा जी मेरे सबसे बड़े भाई के पास आया और रोटी मांगने लगा। तो मेरा बड़ा भाई साधु से बोला कि अगर मैं तुझे ये रोटी दे दूंगा तो क्या मैं फिर पेड़ के पत्ते खाऊंगा। फिर उस साधु ने मेरे दूसरे भाई से रोटी मांगी तो दूसरा भाई बोला कि अरे साधु महाराज, मैं खुद कई दिनों से भूखा हूँ, अगर आज मैं तुम्हें यह रोटी दे दूंगा तो फिर क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। साधु ने मेरे तीसरे भाई से रोटी मांगी तो वह तीसरा भाई बोला कि अगर मैं तुम्हें रोटी खाने को दे दूं तो क्या फिर मैं भूखा मर जाऊं। तब राजा ने कुमार से कहा कि अरे भाई, तुम क्यों पहेलियां बुझा रहे हो, तुम्हारे पूर्व जन्म से मेरा क्या लेना देना है, तुम तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तो कुमार बोला कि हे राजा, मैं तुम्हारे प्रश्न का ही जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, तुम आगे तो सुनो। फिर उस साधु ने मेरे चौथे भाई से रोटी मांगी तो मेरे चौथे भाई ने अपने हिस्से की दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। उस साधु ने मेरे चौथे भाई को चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दिया। साधु ने मेरे चौथे भाई से कहा कि तुमने वैशाख मास में अन्न दान किया है, अभी वैशाख का महीना चल रहा है, तो तुम अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनोगे। हे राजा, तुम पूछोगे नहीं कि वह चौथा भाई कौन था। तब कुमार ने कहा कि अरे राजा, वह चौथा भाई पूर्व जन्म में तुम ही थे, और वन में जो पेड़ के पत्ते खाते हुए मिला और जो मिट्टी खाते हुए मिला और अब जो मैं मर रहा हूँ, हम तेरे 3 बड़े भाई हैं। हमने वैशाख मास में अन्न दान नहीं किया, हमें उसी का दंड मिला है, और तुमने अन्न दान किया तो तुम्हें उसका पुण्य मिला और तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। ऐसा कहते ही उस कुमार ने अंतिम सांस ले ली। यह है वैशाख मास में अन्न दान करने का महात्म्य। वैशाख स्नान की दूसरी कहानी। एक गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार था। सास ससुर बेटा बहू सब थे। सास ससुर हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करते थे। जब एक बार वैशाख का महीना आया तो जमींदार दंपति का मन हुआ कि इस बार हम वैशाख मास का स्नान पुष्कर में जाकर के करें। जमींदार दंपति की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन वे सोच में पड़ गए कि घर का सारा कामकाज, गाय भैंसों की देखभाल, पोते पोतियों की जिम्मेदारी अकेली बहू कैसे कर पाएगी। साथ ही हमारे ठाकुर जी को स्नान कराना है, पूजा करनी है, दोनों समय भोग बना कर के भोग लगाना है। इतना सारा काम बहू अकेले नहीं कर पाएगी। यही सोचकर जमींदार दंपति उदास होकर बैठ गए। तभी बहू ने सास ससुर को उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। जमींदार दंपति ने अपनी बेटे की बहू से कहा कि हे बहू, हम वैशाख मास का स्नान पुष्कर जाकर करना चाहते हैं, लेकिन घर का धंधा कौन करेगा। तब बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत करो, आप वैशाख मास का स्नान करने पुष्कर जरूर जाओ, मैं सब कर लूँगी। तब सास ससुर ने अपनी बहू को घर की सारी जिम्मेदारी समझा दी, साथ ही गाय भैंसों का काम समझाया कि दूध निकालना है, बेचने जाना है, बचे हुए दूध को जमाना है, घी निकालना है और उसे बेचना है और हिसाब किताब रखना है। इसके अलावा ठाकुर जी को रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान कराना है, कपड़े बदलवाने हैं, दोनों समय की पूजा करके भोग लगाना है इत्यादि। इस तरह जमींदार दंपति गांव के लोगों के साथ 1 महीने के लिए पुष्कर में वैशाख स्नान करने चले गए। इधर बहू ने बोल तो दिया, लेकिन सुबह 4 बजे उठने के बाद भी वह घर का पूरा काम नहीं कर पाती थी। अब बहू रोज सुबह 4 बजे उठती, गाय भैंसों का दूध निकालती, चूल्हे पर चाय चढ़ाकर अपने पति को और बच्चों को पीने के लिए देती। उसके बाद वह घर में बने मंदिर में ठाकुर जी के पास गई और बोली कि देखो भगवान जी, मैं अकेली, काम बहुत सारा है, आप खुद ही नदी में जाकर स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। ठाकुर जी ने सोचा कि अगर नहाएंगे नहीं तो भोजन भी नहीं मिलेगा, तो भगवान खुद मूर्ति में से निकलकर एक बच्चे का रूप धारण करके नदी में स्नान करके आ गए और घर आकर चूल्हे के पास बैठ गए और मक्खन, रोटी और दही खाकर वापस मूर्ति में चले गए। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। इधर सास ससुर भी वैशाख स्नान करके घर आ गए। सास ने आते ही
घर में बने मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने गई तो उसे ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, हमारे ठाकुर जी की मूर्ति कहाँ गई? तो बहू ने कहा कि माताजी हमारे ठाकुर जी नदी में स्नान करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। लेकिन सास को विश्वास नहीं हुआ। उसने बहू से कहा कि बहू, तू झूठ बोल रही है, तूने मेरे ठाकुर जी को कहीं फेंक दिया। लेकिन तभी बच्चे के रूप में भगवान आए और आते ही बोले कि माँ, मुझे गरम गरम रोटी, मक्खन और दही दे दो। तब बहू ने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी महाराज, आप मेरे सास को भी साक्षात दर्शन दीजिए, उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी भगवान ने साक्षात बुढ़िया माई को भी दर्शन दिए। सास ससुर आश्चर्य में पड़ गए और वे दोनों बहू के चरणों में पड़कर बोले कि बहू, तूने तो घर में ही वैशाख स्नान कर लिया, हम तो पुष्कर जाकर भी खाली हाथ ही लौटे हैं। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने बहू को वैशाख मास का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। माँ का नाम इंदिरा देवी तो बेटे का नाम अर्जुन था। बेटा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता था। उनसे जो पैसा मिलता उसी से वह घर का सामान खरीद कर लाता था। उसी से दोनों माँ बेटे का गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, उनके नगर में एक साधु महात्मा जी आए। सभी नगरवासी साधु महात्मा के प्रवचन सुनने पहुँचे। तब वे दोनों माँ बेटे भी साधु महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुँच गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो माँ बेटे साधु महात्मा के पास गए और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगे। साधु महात्मा ने माँ बेटे से कहा, तुम्हारे भाग्य से वैशाख का महीना आने वाला है, तुम दोनों वैशाख मास का स्नान करो, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, भगवान नारायण व माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तब दोनों माँ बेटे ने महात्मा जी से वैशाख मास के स्नान और व्रत की पूरी विधि पूछी। उसके बाद वे घर आए। 2 दिन बाद जब वैशाख का महीना लगा तो दोनों माँ बेटे ने वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया। रोज की तरह बेटा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेच आया, बदले में आटा और दाल लेकर आया। माँ बेटे ने दोनों ने एक समय बैठकर भोजन खाया। इस तरह वैशाख का स्नान और व्रत करने लगे। तब अक्षय तृतीया के दिन उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने आया। शिकार तो उसे मिला नहीं, लेकिन राजा की बेशकीमती हीरे की अंगूठी जंगल में कहीं खो गई। राजा के सिपाहियों ने राजा की अंगूठी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर नगर में राजा ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी राजा की बेशकीमती अंगूठी मिले वह उसे राजा को लौटा दे, तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तब दूसरे दिन रोज की तरह भोला जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ लकड़ी काटते काटते भोला को एक चमकती सी चीज दिखाई दी। भोला ने उठाकर देखा तो वह अंगूठी निकली। भोला लकड़ी बेचकर घर आया और आते ही उसने अपनी माँ को जंगल में मिली अंगूठी दिखाई। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा, हो न हो यह तो राजा की खोई हुई अंगूठी है। हम दोनों कल राजमहल में चलकर यह अंगूठी उन्हें सौंप देंगे। दूसरे दिन दोनों माँ बेटे महल में पहुँचे। राजा को अंगूठी दिखाई। राजा अपनी अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हमें मांगना नहीं आता, जो आपको ठीक लगे वही दे दीजिए। तब राजा उनकी ईमानदारी से और सत्यवादिता से खुश हो गए। राजा ने उन्हें खूब सारा धन दौलत उपहार में दिया और साथ ही अपनी सुंदर राजकुमारी बेटी का विवाह बुढ़िया के बेटे से करा दिया। इस तरह दोनों माँ बेटे को वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल मिला। जय हो वैशाख मास के देवता की जय। वैशाख स्नान की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों साहूकार दंपति हर साल वैशाख मास का स्नान करते और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने कोसों दूर जाते।
पूरे महीने 2 जूनी बात सुनते, कथा कहानियाँ और विशाख मास के महात्म्य को सुनते और एक समय भोजन खाते थे। रोज 100 कोस दूर जाना, वापस आना और फिर आकर खाना बनाना। साहूकारनी थक जाती थी। तब एक दिन साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर हमारे बहू होती तो घर का सारा काम कर लेती, कपड़े धो देती, झाड़ू पोछा कर लेती, बर्तन कर लेती और हमें भोजन बना हुआ मिलता और शाम को वह मेरे पैर भी दबा देती। तब साहूकार बोला कि अरे भगवान, बिना बेटे के भी कोई बहू आती है? तो साहूकारनी बोली कि हमारे पास इतना धन है, हमारे मरने के बाद यह धन हमारे किस काम का? आप ऐसा करो, यह सारा धन किसी को दे दो और मुझे तो बहू लाकर दे दो। तब साहूकार बोला कि भगवान, हमारे गांव के आसपास के 10 गांव वाले तो हमें जानते हैं कि हमारी कोई औलाद नहीं, परंतु तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं किसी अनजान गांव में जाता हूँ और कोशिश करके देखता हूँ। तब दूसरे दिन साहूकारनी ने 10 सोने के सिक्के आटे में डाल करके उसकी पोटली बांध करके अपने पति को दे दी और बोली कि आप यह आटा ले जाओ, जहाँ भी रात्रि विश्राम करो वहाँ किसी से यह आटा देकर अपने लिए रोटियां बनवा लेना। साहूकार आटे की पोटली लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर एक अनजान गांव में पहुंच गया। उस गांव की चौपाल पर कुछ लड़कियां घर बना बनाकर खेल रही थी। साहूकार वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उन लड़कियों को खेलते हुए देखने लगा कि तभी वे लड़कियां अनजान इंसान को देखकर भागने लगी, लेकिन उनमें से एक लड़की भागी नहीं। वह अपनी सहेलियों से बोली कि अरे, तुम क्यों भाग रही हो? यह भी कोई भला इंसान ही लगता है। तब साहूकार को उस लड़की की बात अच्छी लगी। जब वे लड़कियां वहां मिट्टी में घर बना बना कर खेल रही थी तो सभी लड़कियां अपने मिट्टी के घर को बना कर के तोड़ देती, लेकिन वही लड़की अपने मिट्टी के बने हुए घर को तोड़ती नहीं। अन्य लड़कियां जब उसके घर को तोड़ने लगती तो वह लड़की उनसे कहती कि मेरा घर मत तोड़ो, मुझे घर बनाना है, तोड़ना नहीं है। उस लड़की की दो खूबियां देखकर साहूकार के मन में आया कि यही लड़की मेरे बेटे की बहू बनने के लायक है। शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तब साहूकार उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। तब वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर आया है। माँ ने साहूकार से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आपको क्या काम है? तो साहूकार उस लड़की की माँ से बोला कि मैं दूर गांव से आया हूँ, यहाँ मैं अपने लड़के के लिए लड़की देखने आया था, लेकिन रात्रि अधिक हो गई है, तो क्या मुझे आपके यहाँ खाने और रहने को स्थान मिल सकता है? सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। तो उस लड़की की माँ ने हामी भर दी। साहूकार बोला कि मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, आप मेरे इस आटे से रोटियाँ बना दीजिए। तो लड़की की माँ ने कहा कि हे अतिथि देव, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ। लड़की की माँ साहूकार से आटे की पोटली लेकर भीतर गई और पोटली खोलकर आटा छानने लगी तो उसमें से 10 सोने की अशर्फियाँ निकली। लड़की की माँ ने मन ही मन सोचा कि जिस व्यक्ति के आटे में 10-10 सोने की अशर्फियाँ हैं वह कितना अमीर होगा, क्यों न मैं अपनी लड़की की शादी इसके लड़के से करवा दूँ। भोजन बनाने के बाद लड़की की माँ भोजन लेकर साहूकार के पास आई और बोली कि लो अतिथि देव, भोजन करिए। साहूकार भोजन करने लगा। तब बातों ही बातों में लड़की की माँ ने साहूकार से कहा कि हे अतिथि देव, मेरे भी एक लड़की है, अगर आप चाहें तो अपने लड़के की शादी मेरी लड़की से करवा सकते हैं। साहूकार तो यही चाहता था, वह तो आया ही इसीलिए था। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने लड़की की माँ से कहा कि देखिए बहन जी, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, उसे तो आने में बहुत समय लगेगा, पढ़ाई पूरी करके ही आएगा। क्या आप अपनी लड़की की शादी
खांड्या की तलवार से करवा सकती हैं। अगर आप राजी हैं तो कल ही हम शादी करवा देंगे। लड़की की माँ राजी हो गई। दूसरे दिन तलवार से लड़की की शादी करवा दी। माँ ने अपनी बेटी को खूब सारा धन दहेज दिया और सीख देकर भेज दी। साहूकार अपने बेटे की बहू को लेकर घर आया और घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। भीतर से साहूकारनी ने कहा कि कौन है। साहूकार ने कहा कि अरे भगवान देख, तेरी बहू आई है। साहूकारनी बोली कि अब तक तो सभी लोग मुझसे मजाक करते थे, आज तो आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। साहूकार ने कहा कि साहूकारनी दरवाज़ा खोल कर तो देख। जैसे ही साहूकारनी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत सुंदर लाल जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। साहूकारनी खुश हो गई और पूजा की थाली लेकर आकर बहू की आरती करी और उसे घर के भीतर लिया। उसके बाद साहूकारनी ने अपनी बहू को घर की जिम्मेदारी समझाई। रोज की तरह साहूकार दंपति बड़पीपल सींचने 100 कोस दूर जाने लगे तो बहू से बोले कि बहू, हम मंदिर दर्शन करके आते हैं, तब तक तुम घर का सारा काम करके रखना। चावल मूंग की खिचड़ी बना लेना, परिंदे में पानी और चूल्हे की आग कभी खत्म मत होने देना, और संध्या के समय दिया बाती कर लेना। बहू ने घर की पूरी जिम्मेदारी समझ ली। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर घर का झाड़ू लगाती, चाय बनाकर सास ससुर को देती, सास ससुर के नहाने के लिए चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ा देती। जब सास ससुर नहा लेते तो उनके कपड़ों को धोकर सुखाती। रात को अपनी सास के पैरों में तेल की मालिश करती। दोनों सास ससुर बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन सास ससुर के मंदिर जाने के बाद परिंदे का पानी भी खत्म हो गया और चूल्हे की आग भी खत्म हो गई। बहू भागी भागी पड़ोस में चूल्हे की आग लेने गई। बहू पड़ोसन से बोली कि बहन, जल्दी से चूल्हे की आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, मुझे भोजन बनाना है। पड़ोसन ने बहू से कहा कि अरे बहू, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे पास भी तो बैठ। उसके बाद पड़ोसन ने बहू को पट्टी पढ़ा दी। बहू को बाहर की हवा लग गई। पड़ोसन ने बहू को पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि तेरे सास ससुर के तो कोई औलाद नहीं है। बहू ने कहा कि नहीं, मेरी सास ससुर कहते हैं कि मेरे पति तो काशी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन ने कहा कि हमने तो आज तक तेरे पति को नहीं देखा, क्या तूने देखा है? तो बहू ने कहा कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा और देखूंगी भी कैसे, वे तो काशी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन ने कहा कि अरे तू तो बावली है, तेरे सास ससुर के कोई औलाद नहीं, वे तो घर का कामकाज करने के लिए तुझे नौकरानी के रूप में लेकर आए हैं। तब बहू बोली कि बहन, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन ने सीख सिखाई कि संध्या के समय दिया बाती मत करना, अलूना भोजन बना कर के रख देना, दाल और खिचड़ी में से कंकर मत निकालना, सास ससुर के कपड़े धोकर मत सुखाना, और जब तेरे सास ससुर कल मंदिर जाने लगे तो उनसे घर की चाबी मांग लेना। फिर क्या था, बहू तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। उस दिन शाम को जब सास ससुर घर आ रहे थे तो उन्हें दूर से ही घर में अंधेरा दिखाई दिया। सास अपने पति से बोली कि सुनो जी, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों है? ससुर ने कहा कि अब तो घर चलकर ही पता चलेगा। उसके बाद साहूकार दंपति घर आए। आते ही सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज हमारे घर में अंधेरा क्यों है? तो बहू बोली कि सासू जी, आपको तो आज ही अंधेरा लग रहा है, मेरा तो पूरा जीवन ही अंधेरे में है। सास ससुर यह सुनकर चुप हो गए। फिर खाना खाने बैठे तो खाना अलूना निकला। खिचड़ी और दाल में से कंकड़ निकले। तब सास ससुर फिर बोले कि बहू, आज तो खाना भी अलूना है, खाने में भी नमक नहीं है और खिचड़ी और दाल में भी कंकड़ हैं। तो बहू फिर से बोली कि माँ बाबूजी, एक दिन अलूना भोजन खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप दोनों ने मेरा तो पूरा जीवन ही अलूना कर दिया। यह सुनकर सास ससुर चुप हो गए, चुपचाप भोजन खाकर सोने चले गए।
तब रात्रि में साहूकारनी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मुझे तो लगता है कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। साहूकार अपनी पत्नी से बोला कि मुझे तो पहले ही मालूम था कि एक दिन ऐसा अवश्य होगा। दूसरे दिन बहू ने न तो नहाने का पानी गर्म किया और न ही अपने सास ससुर को चाय पानी ही दी। जब सास ससुर मंदिर जाने लगे तो बहू ने घर की चाबी मांगी। साहूकारनी घर की चाबी देना नहीं चाहती थी, लेकिन साहूकार बड़ा ही समझदार था। साहूकार अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, हमारे रहते भी यह सब कुछ इसका है और मरने के बाद भी इसी का है। कल जो हम इसे देते तुम आज ही क्यों नहीं दे देती। तब सास ने अपनी बहू को घर की चाबी दे दी। उसके बाद दोनों सास ससुर मंदिर चले गए। वैशाख का महीना चल रहा था। अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन साहूकार दंपति का उपवास था। 100 कोस दूर वे बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींच रहे थे, मंदिरों में दर्शन कर रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे और 2 जूनी बात सुन रहे थे। उनका मन उस दिन बड़ा ही उदास था। उधर पीछे से बहू ने घर के एक एक कमरों का ताला खोल करके देखा तो हर कमरे में कोई न कोई सामान निकला। किसी में कपड़े, किसी में बर्तन, किसी में गहने, तो किसी में दाल, चीनी, चावल, तो किसी में अनाज भरा था। जब बहू ने 8वां कमरा खोल करके देखा तो उसमें तुलसी का बिड़ला, बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ था। झरना बह रहा था, गंगा नदी बह रही थी और बड़ पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर युवक आंखें बंद करके तुलसी की माला फेर रहा था। तब बहू ने उस युवक से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह युवक बोला कि तुम्हारा पति। बहू बोली कि तुम कब आए? तुम तो काशी पढ़ने गए थे। तो वह सुंदर युवक बोला कि मैं तो कल ही आया हूँ। बहू बोली कि चलो बाहर, तुम्हारे माता पिता देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन युवक बोला कि नहीं, जब मेरे माता पिता मुझे लेने आएंगे तभी मैं बाहर आऊँगा। यह सुनकर बहू खुश हो गई। उसने वापस सब कमरों के ताले लगा दिए। उस दिन उसने 16 श्रृंगार किया, मेहंदी लगाई, लाल जोड़े के कपड़े पहने, गहने पहने। उस दिन उसके सास ससुर का अक्षय तृतीया का उपवास था, तो उसने कुट्टू के आटे की पूड़ी, साबूदाने की खीर, सिंगाड़े के आटे का हलवा, सेंधा नमक की आलू की सब्जी और टिपोरे बनाए। घर में खूब दिए जलाए। शाम को थके हारे सास ससुर जब घर आ रहे थे तो घर में रोशनी देखकर साहूकार दंपति खुश हो गए। जैसे ही साहूकार दंपति घर आए तो बहू ने उनका खूब आवभगत किया। उनके हाथ पैर गर्म पानी से धुलवाए, उन्हें चौकी पर बैठाकर स्वादिष्ट भोजन खिलाया। सास ससुर मन ही मन सोचने लगे कि बहू तो घर की चाबी लेकर ही खुश हो गई, और हमें क्या चाहिए। रात्रि को जब सास ससुर सोने लगे तो बहू ने अपनी सास के पैरों में तेल की मालिश करी। जब सास ससुर सो गए तो बहू भी सो गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठ गई। उसने अपने सास ससुर के नहाने के लिए गर्म पानी किया, चाय बना कर के दी। जब सास ससुर नहा धोकर बड़ पीपल के पेड़ को सींचने जाने लगे तो बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि आप 100 कोस दूर बड़ पीपल के पेड़ को सींचने जाते हो, मंदिरों के दर्शन करने जाते हो, जबकि हमारे ही घर में बड़ पीपल का पेड़ है, तुलसी का बिड़ला है, शिव मंदिर है, राधा दामोदर जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, साथ ही आपका बेटा भी वहीं तुलसी माला फेर रहा है। यह सुनते ही सास ससुर चौंक गए और बोले कि बहू कहाँ है, हमें भी दिखा। तब बहू आगे आगे और सास ससुर पीछे पीछे। बहू एक एक कमरे का ताला खोलते हुए 8वें कमरे में गई तो वहाँ गंगा नदी बह रही थी, तुलसी का बिड़ला था, बड़ पीपल का पेड़ था, शिव राधा दामोदर भगवान का मंदिर था, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर था। पीपल पतवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। सूर्य नारायण भगवान 7 घोड़ों के रथों पर बैठे थे और वहीं बड़ पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर युवक तुलसी माला फेर रहा था। साहूकार दंपति ने उस सुंदर युवक से पूछा कि बेटा तुम कौन हो? तो वह सुंदर युवक बोला, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ, मुझे तो विष्णु भगवान ने आपके लिए भेजा है। तब साहूकारनी सुंदर युवक से बोली कि मेरे तो कोई औलाद नहीं है। गांव वाले, सगे संबंधियों और अड़ोसी पड़ोसियों को मैं क्या जवाब दूंगी। उसके बाद साहूकार दंपति ने काशी के एक पंडित को बुला कर के अपनी पूरी बात बताई।
तब काशी पंडित ने साहूकार दंपति को एक युक्ति बताई कि इस युक्ति को अपनाने से यह साबित हो जाएगा कि यही आपका पुत्र है या नहीं। तब पूरे गांव को, अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को एकत्र किया गया। तब सूर्य नारायण भगवान के सामने उस सुंदर युवक को खड़ा किया गया। उसके सामने साहूकार दंपति को खड़ा किया कि तभी ब्राह्मणी के आंचल से दूध की धार सुंदर युवक के मुंह पर और बहू के घूंघट पर जाकर के गिरी और उसी समय उन दोनों का गठबंधन जुड़ गया। इस तरह सत्य की जीत हुई। साहूकार दंपति को वैशाख मास का स्नान और बड़पीपल के पेड़ को सींचने का फल मिला। जय हो वैशाख मास के देवता की जय। वैशाख मास में दान के चमत्कार की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। मुखिया की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। एक सेठानी और उसके 2 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। सेठानी कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सेठानी बड़ी ही कंजूस थी। दान देना तो उसने सीखा ही नहीं था। सेठानी गांव के लोगों को ब्याज पर उधार रुपए दिया करती थी। उनके एक परचूनी की दुकान थी। तब वैशाख का महीना चल रहा था। घर के सभी लोग अक्षय तृतीया के दिन गांव के बाहर शादी समारोह में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। अक्षय तृतीया के दिन नगर में काशी बनारस से साधु सन्यासियों की टोली आई। वे घर घर से दान मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु महात्मा आया और सेठानी से दान मांगने लगा। सेठानी का मन दान देने का नहीं हो रहा था। दान देने के नाम से उसका मन दुखी हो रहा था। सेठानी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरी जो साधु को दान में दे दी। साधु ने रुपए और कपड़े भी मांगे, लेकिन सेठानी ने देने से इनकार कर दिया। साधु ने सेठानी से कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह उस दिन सेठानी दान देने के बाद बहुत दुखी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि एक कटोरी जो देकर उसने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। उस दिन दोपहर की बात है। बरसों पहले एक जना उससे लाखों रुपए उधार लेकर गया था। अचानक वह ब्याज सहित रुपए जमा कराने आ गया। इसके अलावा बहुत से लोग उससे रुपए उधार लेकर गए। साथ ही उसकी परचूनी की दुकान पर उस दिन बहुत अच्छी बिक्री भी हुई। इस तरह दोपहर के बाद उसका दिन बहुत अच्छा निकला। दोपहर के बाद उसका मन बहुत खुश हो रहा था। इस तरह दोपहर से शाम हो गई। शाम के समय जब वह कोठार में रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई तो उसे देखकर महान आश्चर्य हुआ। जिस कटोरी में उसने जो साधु को दान में दिए थे वह कटोरी जो के सोने के दानों से भरी हुई थी। यह देखकर वह बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। अब उसे बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने साधु को ज़्यादा चीज़ें दान में क्यों नहीं दी। यह है वैशाख मास में दान करने के पुण्य चमत्कार की घटना। कहते हैं अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया साथ नहीं देती। जय हो वैशाख मास के देवता की। एक बार एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। माँ बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करती थी और खूब दान पुण्य करती थी। उसका नाम गीता बहन था। गांव के सभी लोग उसे गीता बहन के नाम से पुकारते थे। गीता बहन गांव की सभी महिलाओं को व्रत उपवास की कथा कहानियाँ सुनाती थी, तो बदले में गांव की औरतें उसे आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी और रुपए देती थी। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। भगवान की दया से उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। देखते ही देखते बेटा भी जवान हो गया और उसको भी अनाज मंडी में खाता बही देखने का काम मिल गया। तब एक दिन गीता बहन ने एक अच्छे घर की घरेलू लड़की से अपने बेटे का विवाह कर दिया। शादी का 1 साल बहुत अच्छे से गुजर गया। साल भर बाद गीता बहन को पोते का सुख भी देखने को मिला, लेकिन 2 साल बाद ही बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहू ने एक रात अपने पति से कहा कि देखो जी, तुम्हारी माँ का रोज रोज गांव की औरतों को कथा कहानियाँ सुनाना,
भीड़ इकट्ठी करना मुझे पसंद नहीं। आँख की माँ रोज सवेरे 4 बजे उठ जाती है, पूरे घर में खटर पटर करती रहती है। इससे मेरी और मेरे बच्चे की नींद खराब होती है। आप अपनी माँ का बंदोबस्त कहीं और कर दो। उन्हें तो कथा कहानियाँ सुनानी होती है, वो अपना यह काम कहीं भी रहकर कर सकती है। गीता बहन दूसरे कमरे में अपने बेटा बहू की बातें सुन रही थी। अपने बेटा बहू की बातें सुनकर उसका मन दुखी हो गया। उसने रात में ही 2 जोड़ी साड़ी और विष्णु भगवान की मूर्ति एक पोटली में बांधकर रख दी। सुबह होते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ चलो मैं तुम्हें मंदिर दर्शन करवा लाता हूँ। गीता बहन ने रात को अपने बेटा बहू की बात सुन ली थी, तो वह समझ गई कि उसका बेटा उसे कहीं छोड़ने जा रहा है। गीता बहन ने अपने मन को तसल्ली दी और हृदय को कठोर करके अपने बेटे से बोली कि हाँ बेटा चलो, मैं भी मंदिर दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। जब गीता बहन अपनी पोटली उठाकर जाने लगी तो बहू गुस्से से अपनी सास से बोली कि माँ जी, आप पोटली में क्या ले जा रहे हो, पहले खोलकर दिखाइए। बहू की कठोर बातें सुनते ही गीता बहन की छाती भर आई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपने आप को संभाला और पोटली खोलकर दिखाने लगी। पोटली में उसकी 2 साड़ी और भगवान विष्णु की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं था। बेटा भी चुपचाप यह सब देख रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। दोनों माँ बेटे रास्ते में चल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। तब नगर के बाहर नदी किनारे जगदीश भगवान का एक मंदिर आया। तब बेटा अपनी माँ को मंदिर में लेकर गया। तब सब माँ आगे होकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, मैं कुछ दिन यहीं मंदिर में रहना चाहती हूँ, अब तुम घर जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। तब बेटा अपनी माँ के पैर छूने लगा तो माँ ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, मैं कुछ दिन बाद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। बेटा अपनी माँ को रुपए देने लगा, लेकिन माँ ने रुपए लेने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटा, जब तुम कमाते नहीं थे तब भी मैंने तुम्हारा और अपना गुजर बसर कर लिया था। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम घर जाओ और पोता और बहू का ध्यान रखो। इस तरह गीता बहन उस मंदिर में जाकर बैठ गई और भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, मैंने आपकी पूजा पाठ ठीक से नहीं करी होगी, जिससे मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है, जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। इस तरह गीता बहन पूरे दिन मंदिर में बैठी रही। शाम के समय मंदिर का पुजारी मंदिर में आया। उसने गीता बहन से पूछा कि बहन, तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। तो गीता बहन पुजारी से कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। शाम होने के बाद पुजारी ने मंदिर में आरती करी और प्रसाद का वितरण किया। जब अंधेरा होने लगा तो पुजारी गीता बहन से बोला कि बहन, तुम्हें घर जाना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। तब गीता बहन ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, अब यही मेरा घर है, कृपया आप मुझे एक कोने में पड़े रहने की इजाज़त दे दीजिए। मैं रोज़ सुबह शाम मंदिर परिसर में झाड़ू पोछा कर दूंगी। जो भी मेरे लायक काम होगा आप मुझे बता देना, मैं वह सब कर दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालिए। यहाँ से निकलकर अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। ऐसा कहकर गीता बहन सुबह सुबह कर रोने लगी। तब पुजारी जी ने उसे वहीं रहने की इजाज़त दे दी। तब पुजारी गीता बहन से बोला कि बहन, अगर मैंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाया हो तो मुझे माफ़ कर दो। दूसरे दिन पुजारी जी ने गांव के सरपंच और गांव के लोगों की मदद से वहीं नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर गीता बहन को दे दी। साथ ही दानदाताओं ने खाने पीने का सामान भी दे दिया। गीता बहन अब रोज़ सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके मंदिर परिसर में झाड़ू पोछा करती, भगवान की पूजा पाठ करती और वहाँ मंदिर में आने वाली महिलाओं को व्रत और त्योहार की कथा कहानियाँ सुनाने लगी। बदले में वे उसे कुछ रुपए देने लगी, जिससे उसका गुजर बसर चलने लगा।
कुछ समय के बाद वैशाख का महीना आया। गीता बहन ने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, पूजा पाठ करने लगी और वैशाख मास की कथा कहानियां गांव की महिलाओं को सुनाने लगी। देखते ही देखते गीता बहन की झोपड़ी कमरे से मकान में बदल गई। उसके घर में खूब धन दौलत के भंडार भर गए। अब गीता बहन गांव के गरीब लोगों के लिए भंडारे करने लगी। हर आने वाले वहां खाना खाने लगे। अब सभी की जुबान पर गीता बहन सुनाई देने लगा। कब गीता बहन एक साध्वी गीता बहन बन गई, खुद गीता को भी नहीं पता चला। उधर बेटा बहू के बहुत बुरे दिन हो गए। उन्होंने एक भगवान की भक्त को घर से निकाल दिया। उसकी उन्हें सजा मिली। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। लक्ष्मी जी उनके घर से चली गई। बेटे की लगी लगाई नौकरी छूट गई। घर में जो धन था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के खाने के भी उनके लाले पड़ गए। तब एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि आपकी माँ हमारी सारी दौलत और गहने लेकर चली गई। उस दिन बेटे ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और कहा कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा थी, अन्नपूर्णा। मेरी माँ तो भाग्यशाली थी। हम उसी के भाग्य का खा रहे थे। तब एक दिन बेटा बहू और पोता अपनी माँ को लेने वापस उसी मंदिर में पहुंच गए। लेकिन वहां तो भव्य आलीशान महल और भव्य मकान खड़ा था। भंडारा चल रहा था। जब वे वहां पहुंचे तो भूख से व्याकुल थे। कई दिनों से उन्होंने भर पेट भोजन भी नहीं खाया था। तब उन्होंने वहां भंडारे में भर पेट भोजन खाया। भोजन खाने के बाद बेटे ने एक व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, कुछ साल पहले मैं अपनी माँ को यहाँ मंदिर में छोड़कर गया था। क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा? वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसी मंदिर का पुजारी था। वह पूरी बात समझ गया। पुजारी गीता बहन के बेटे को डांटते हुए बोला, तुम्हें लाज आनी चाहिए। तुमने देवी स्वरूपा अपनी माँ को घर से निकाल दिया। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुम्हारे लिए वही एक बोझ बन गई जो तुमने उसे घर से निकाल दिया। और अब तुम इतने साल बाद अपनी माँ को लेने आए हो। पुजारी की बात सुनकर बेटा रोने लगा। पुजारी ने गीता बहन के बेटे से कहा, अगर तुम्हें क्षमा ही मांगनी है तो अपनी देवी स्वरूपा माँ से मांगो, शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे। फिर पुजारी उनको लेकर गीता बहन के पास आया। उस समय साध्वी गीता बहन एक महल जैसे कमरे में एक सिंहासन पर बैठी थी। उनके पास सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे उनके प्रवचन को सुन रहे थे। बेटा बहू और पोता सबसे पीछे बैठ गए। साध्वी गीता बहन ने अपने बेटा बहू और पोते को पहचान लिया, लेकिन वे प्रवचन देते हुए रुकी नहीं। वे लगातार प्रवचन देती रही। जब उनका प्रवचन समाप्त हो गया तो सभी लोग साध्वी गीता बहन के चरण छूकर और आशीर्वाद लेकर चले गए। तब बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने और गिड़गिड़ाने लगे। बेटा बहू अपनी माँ से गलती की क्षमा मांगने लगे और वापस घर चलने की कहने लगे। तब साध्वी गीता बहन ने अपने बेटा बहू से कहा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। अब मैं यहीं रहूंगी और यहीं से परलोक धाम को जाना चाहूंगी। साध्वी गीता बहन का बहुत बड़ा दिल था। उसने अपने बेटा बहू को माफ कर दिया और पुजारी जी से कहकर बेटा बहू को वहीं मंदिर में काम दिलवा दिया। इस तरह आज हमने वैशाख मास के स्नान की पुण्य फल देने वाली कथाएं सुनी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।